आप तमाम साथियों को ऋषिकेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। रात के 9 बजे की ट्रेनिंग कल आपने महसूस की थी और आज भी आप महसूस करेंगे। अपनी क्षमताओं को विकसित करने के मंत्र। कल तो मंत्र आपको मिल गया। डॉक्टर सुब्रतो दत्ता जी की जिंदगी आपने एहसास की, कैसे 1825 दिन में अपनी जिंदगी परिवर्तित की जा सकती है, कैसे 5 साल में वक्त हालात परिस्थितियों को अपना गुलाम बनाया जा सकता है। कल आपने डॉक्टर सुब्रतो दत्ता जी की जिंदगी को जानकर यह एहसास कर लिया हो। जो उनकी किताब है मैप टू द पिनाकल ऑफ सक्सेस, उसको भी बड़े करीब से आपने महसूस कर लिया होगा। मैं समझ सकता हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट का ऑप्शन में भी बताया और आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे डायरेक्टली मैसेज करके भी बताया कि सर, जिंदगी बदलने वाली वो ट्रेनिंग थी। तो मैं आप सभी का आभारी हूँ। आज हम सभी मिलकर सीखेंगे मास्टरिंग द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसकी गहराई को अगर हम समझ गए, इसकी गहराई को समझकर अगर हमने सीखना प्रारंभ कर दिया, तो बहुत कुछ नया सीख सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन शब्द सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन जैसे बेहतर तरीके से इसमें मास्टरी हासिल हो जाती है, जिसको बेहतर तरीके से इसका प्रयोग आ जाता है, फिर वो एक आम इंसान नहीं रहता जीवन में, वो खास हो जाता है। और खास के बहुतों मायने हैं। उन मायनों को समझने की, एहसास करने की आवश्यकता है। याद रखिए, अगर आप बेहतर कम्युनिकेशन को समझने की कोशिश करते हैं, उसके आधारभूत सिद्धांतों को समझने की कोशिश करते हैं, तो आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको ये कामयाब बना सकता है। और आपकी कामयाबी का ये बेस है। आप अगर व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत बेहतर कुछ करना चाहते हैं अपने पर्सनल लाइफ में, तो भी आपका बेहतरीन कम्युनिकेशन का होना जरूरी है। आपको समझना पड़ेगा। प्रोफेशनल लाइफ में भी व्यापारिक पद्धति को विकसित करने के लिए भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वहां पे भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल की बहुत आवश्यकताएं हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं, लोग बारीकियों को एहसास नहीं कर पाते। आज कम्युनिकेशन प्रॉपर वे में ना होने के कारण विश्व के बड़े बड़े धुरंधरों को आप नहीं सुन पाते हैं, पता है? क्योंकि दुनिया के बहुत सारे ऐसे रईस हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं, दुनिया के बहुत सारे ऐसे इंस्पिरेशनल कोच हैं, जिनको अंग्रेजी बोलना नहीं आता, जिनको हिंदी बोलना भी नहीं आता। उनको फ्रेंच बोलना आता है, या जर्मन बोलना आता है, या स्पेनिश बोलना आता है। सही तरीके से उनकी बातों को आप ना समझने के कारण आप उनकी वीडियोस नहीं देख पाते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे ऐसे विभूति हैं जिनकी क्वालिटी आपकी सोच से भी परे है, लेकिन अपनी भाषा में वो समझाते हैं। उनकी बहुत सारी वीडियोस आप सिर्फ बॉडी लैंग्वेज देखकर रीड कर सकते हैं। उनकी हरकतों से आप अंदाजा लगा पाएंगे, उनके किए गए कृत्य को आप विजुअलाइज करके अंदाजा लगा पाएंगे कि कहना क्या चाहते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको समझा जा सकता है, समझाया जा सकता है, बशर्ते आप इसके लिए तैयार हो। याद रखिए, दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है अगर हम तैयार हैं उन चीजों के लिए। तो आज बहुत छोटी प्रेजेंटेशन है, बहुत छोटी ट्रेनिंग है, लेकिन इस ट्रेनिंग के बाद आपको देखना है कि मैं कहां, किस एरिया में खुद के जीवन को विकसित करने के लिए इंप्रूव कर सकता हूं, कहां कहां मैं काम कर सकता हूं। याद रखिए, अगर हम महत्ता समझते हैं, इंपॉर्टेंस समझने की कोशिश करते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन की, तो याद रखिए, आपके व्यक्तिगत रिश्तों को संभालने का सामर्थ्य रखता है आपका कम्युनिकेशन। कहते हैं, शब्द ही हैं जो मिष्ठान खिलाते हैं, और शब्द ही हैं जो जूते भी खिलवाते हैं। तो शब्दों का प्रयोग कब और कहां करना है, ये बहुत बड़ी कला है। कैसे धैर्यता पूर्वक अपने शब्दों को पिरोकर परोसना है, ये भी एक कला है, सीखना पड़ता है साहब। अगर आपको बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करना आ गया, बेहतर तरीके से व्यवहार करना आ गया, बेहतर तरीके से आचरण करना आ गया, तो आप अपने परिवार के रिश्ते, अपने समाज के रिश्ते, सामाजिक रिश्ते, अपने व्यक्तिगत जीवन के रिश्ते, अपने व्यापारिक जीवन के रिश्ते बहुत बेहतर बना पाएंगे। याद रखिए, अपनी भावनाओं को, अपने अंतर आत्मा में हो रहे कोताहल को अभिव्यक्त करना ही तो कम्युनिकेशन है। अपने अंदर चल रही चीजों को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करना, और सामने वाले की आवश्यकता को पहचानते हुए उसे सेटिस्फाई करना, यही तो है सिंपल कम्युनिकेशन। और क्या होता है कम्युनिकेशन? मैंने कहा, आपने सुना, मैं जो कहना चाहता था वो आपको समझ में आ गया, कहानी खत्म। इतना ही तो है कम्युनिकेशन। बहुत बड़ा साइंस नहीं है, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं वही आप समझने को तैयार हैं। इसके बीच में सिर्फ
बताने के तरीके निर्भर करते हैं कि आपने बताया कैसे है। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? बहुत ज्यादा गहरी बातें नहीं है, समझ में यकीनन आ जाएंगी। बहुत सारे लोग तो इशारों इशारों में अपनी बातों को रख देते हैं। जब निगाहों में निगाहें मिल गई तो बहुत सारे लोगों को सिर्फ निगाहों से निगाहें मिलते ही समझ में आ जाता है कि ये कहना क्या चाहता है। कुछ लोग अपने एक्सप्रेशन से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर देते हैं। कुछ लोग सिर्फ खड़े होने के अंदाज से भी अपनी इच्छा को प्रकट कर देते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो जीवन में आप सीख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो जीवन में आप उतार कर आगे निकल सकते हैं। क्या कहता है ये स्लाइड, ध्यान से देखिए, एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर आप इसको समझते हैं, बेहतर तरीके से महसूस करते हैं, तो देखिए क्या क्या परिवर्तन आ सकता है। क्लियर एंड कॉन्सियस, इंश्योर योर मैसेज इज सिंपल, डायरेक्ट एंड इजिली अंडरस्टूड। बहुत बड़े लेवल पे बहुत अलग तरीके से प्रयास करने की कोशिश नहीं करनी, प्रयत्न नहीं करना है अलग तरीके से कि चलो मैं कुछ अलग करके ट्राई करता हूं। अभी देखा ना, अभी आदि पुरुष आपने अलग करने की कोशिश कर रहे थे, भाई साहब ओम राउत साहब अलग तरीके से कोशिश किया उन्होंने। हैं? मनोज मुझसे के पता नहीं कौन सा शुक्ला नाम है उनका, उन्होंने भी ट्राई किया, जो लेखक हैं, वो भी कुछ अलग तरीके से हनुमान जी को पेश करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले पूरे भारतवर्ष में किसी भी मूवी के लिए इतने ज्यादा पुतले फूके गए हों डायरेक्टर के, जो हालत हो गई उनकी। बेचारा समझाना चाह रहे थे, क्लियर कॉन्सियस नहीं थे अपने पॉइंट पे, वो एक्सपेरिमेंट करने चले गए ऑल ऑफ सडन। जो जनता को सालों से चीजें समझ में आ रही थी, उससे परे हटकर कुछ अलग करना चाहा उन्होंने। इजिली अंडरस्टैंड लोग नहीं कर पाए, सिंपली एक्सेप्ट नहीं कर पाए। जब एक्सेप्ट नहीं कर पाए तो नजारे बदल गए। तो इसलिए ध्यान रखना है, क्या मैं कर रहा हूं, क्या मैं बोल रहा हूं, क्या मैं बोलने जा रहा हूं, और बोलने से पहले उसके मूल्यों को खुद ही भांप लेना है। अगर उसके मूल्यों को आपने खुद ही नहीं भापा तो वो परिणाम आप कैसे निकाल पाएंगे? इसलिए सुनना जरूरी है। किसी कार्य को करने से पहले उसका मूल्यांकन करना जरूरी है। लगातार ध्यान केंद्रित करके परिस्थितियों को भांपना पड़ेगा और अपने प्रभाव को समझते हुए आपको तरीके से अपने एक्शनेबल पैटर्न को विकसित करना पड़ेगा। और जहां आवश्यकता है और आपको पता है कि यहां मेरी जरूरत पड़ सकती है, मेरी दरकार है, तो आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्स भी देना है, इमीडिएटली रिएक्ट करना है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम है। जैसे किसी ने आपका नाम पुकारा, जो भी आपका नाम हो, तो आपने अपने नाम को सुन लिया, अब उसमें सोचना और विचारना क्या है? जी बोलिए, मैं बोल रहा हूं, है ना? अगर आपसे कोई पूछता है कि अभी दिन है या रात है, आपको पता है कि भैया अभी दिन है या रात है, बेहतर तरीके से आप रिस्पॉन्स दे सकते हैं। किसी ने पूछा कि एक्सरसाइज करना सही है या गलत है दिन में, सुबह में, तो आपको पता है, बता सकते हैं। सामने वाले ने पूछा कौन सा एक्सरसाइज करना मेरे लिए बेहतर होगा, आपको पता है, कपालभाति, लोम विलोम या फिर पावर एक्सरसाइज में जो भी आपको आता है, बता दिया आपने, सिंपल। तो अगर आपने छोटी छोटी बारीकियों को समझ लिया और जो समझ में आ रहा है उसको बेहतर तरीके से अभिव्यक्त कर दिया और बड़े धैर्यता पूर्वक इन बातों को अगर आपने कनेक्ट कर दिया, तो आप समझिए कि आप बेहतरीन तरीके से अपने जीवन को उभारते हुए जा रहे हैं और आप कामयाबी की ओर हर कदम बढ़ते जा रहे हैं। हर कदम के साथ आप सक्सेस को चूमने के बेहद करीब हैं। याद रखिए, आपको बहुत सारी कंडीशंस में जब सामने वाला कहता है तो आपको समझ में आता है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो साउथ इंडिया गए होंगे और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो साउथ इंडिया से जापान गए होंगे। कभी गौर किया आपने? यकीनन गौर किया होगा। आपको हिंदी भी आती है, आपको इंग्लिश भी आती है, हिंदी अंग्रेजी दोनों बोलना जानते हैं, लेकिन आप फंस जाते हैं कभी कभी साउथ इंडिया के कुछ सर्किट गांव में पहुंचने के बाद। ये कुछ भाई साहब ऐसे हैं, एक बार मुझे मौका मिला था बैंगलोर जाने का। बैंगलोर में तो सभी को हिंदी और इंग्लिश समझ में आती है, लेकिन बैंगलोर से 8 घंटे की दूरी पर मैं गया था। सीमोगा से भी कुछ दूर एक गांव था, उस जगह पे मुझे उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने का मौका मिला। वहां पे रामकृष्ण पल्याण करके कुछ एक नाम था उनका, सज्जन का, बहुत लंबा चौड़ा नाम था। और जैसे उस सज्जन से मेरी मुलाकात होनी थी, तो मुलाकात मेरी होती है। मुलाकात होने के बाद कहानी ऐसी है कि मैं उससे हिंदी बोलने की कोशिश कर रहा हूं, उसे समझ में नहीं आ रहा। मैं उससे इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा हूं, उसे समझ में नहीं आ रहा। वो बेचारा अपनी मातृभाषा में पूरी तरीके से दम लगा के बोले जा रहा है और उसकी मातृभाषा मेरे पल्ले पड़ नहीं रही। अब करूं तो करूं क्या?
समस्या सबसे बड़ी थी। आप में से भी बहुत सारे लोग, साउथ इंडिया के भी बहुत सारे भाई जापान गए होंगे तो उनके साथ ऐसी सिचुएशन हुई होगी। तमिल, तेलुगु समझ में सामने वाले को आएगा नहीं, हिंदी अंग्रेजी भी अगर आपको आता है तो भी सामने वाला समझ नहीं पाएगा। तो जापान में भी आपको सारा का सारा खेल बॉडी लैंग्वेज से ही दिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, इशारा इशारों में। आइए आजकल तो गूगल ट्रांसलेटर है, आपको ट्रांसलेटर का यूज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा, अन्यथा आप समझा नहीं पाएंगे ना उनकी बातों को आप समझ पाएंगे, है ना। तो जब मैं ये साउथ में था, सिमोगा साइड में, तो बहुत कार्य मैंने फेशियल एक्सप्रेशन से किया, इशारों इशारों में बहुत सारी बातों को मैंने अभिव्यक्त किया। कुछ ना समझ पाते हुए भी बहुत कुछ समझने की कोशिश की, और उसे ना समझा पाने की परिस्थिति में भी बहुत कुछ समझा दिया। परिणाम ये आया कि जिस मकसद से मैं वहां पे पहुंचा था वो मकसद मेरा कामयाब रहा। तो कहते हैं कि बहुत जगहों पर कुछ ना समझ पाने की और कुछ ना समझा पाने की परिस्थितियों में भी आप विजेता साबित होते हैं। आपने बिन बोले बहुत कुछ जीवन में बोला होगा, याद कीजिए उन क्षणों को। आपने कभी गौर नहीं किया होगा लेकिन ऐसा हुआ है आपके साथ। आप में से बहुत सारे लोगों के घरों में पालतू जानवर होते हैं, आपने नोटिस किया है। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा जानता हूं जिनके घर में बहुत प्यारे प्यारे डॉगी हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके घर में गैया है, गाय माता, बहुत सारे लोगों के घर में। मैं ऐसे बहुत सारे शख्सियत को जानता हूं जो पालतू जानवर रखना पसंद करते हैं। अब क्या होता है कि जब आपके घर में कोई पालतू जानवर है, चाहे वो कुत्ता हो या बिल्ली हो या गाय हो, आप समझ पा रहे हैं, या भैंस हो, कुछ भी हो, जिसे भी आपने रखा है, उनको तो बोलना नहीं आता, लेकिन आप जरा ध्यान दीजिए कि क्या आप उनकी हरकतों को एहसास कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। आपने बहुत ऐसे लोगों को देखा होगा, अगर आपके घर में वो पालतू जानवर नहीं भी हैं तो भी आपने बहुत लोगों को देखा होगा जिनके साथ वो बिन कहे भी अनुशासित होकर जीते हैं। जैसे कुत्तों को डॉग ट्रेनर आते हैं, आपने नोटिस किया होगा, डॉग ट्रेनर क्या सिखाते हैं उनको? अपनी बॉडी से हरकतें करना बेहतर तरीके से सिखाते हैं। कि जब उसे नंबर 2 के लिए जाना हो, यानी पॉटी के लिए जाना हो, तो वो इशारा कर देता है, पूंछ हिलाता है, आप समझ जाएंगे। जब वो बहुत उदास है तो चेहरा लटका के बैठ जाएगा आपके सामने, आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये कुत्ता कुछ ना कुछ से परेशान है, उसका आपने जो भी नाम रखा हो। जब छोटी छोटी बातें होती है, छोटी छोटी हरकतों पे, कब वो कूदने लगता है, कब वो फानने लगता है, कब वो एक्साइटेड हो जाता है, कब वो आपको ढूंढ रहा है, सबको समझ में आ जाता है। कब वो प्यासा है, कब उसे कुछ अलग खाना है, सबको समझ में आ जाता है। तो जब जानवर अपनी बातों को बिन कहे अभिव्यक्त कर सकता है, तो हम तो इंसान है, सोचिए क्या से क्या कर सकते हैं। लेकिन हम अपने सामर्थ्य को कभी कभी भूल जाते हैं, अपनी क्षमताओं को भूल जाते हैं। सो कम्युनिकेशन बहुत सारे मीडियम में, बहुत सारे माध्यम में एक रास्ता होता है आपके जीवन को संवारने का, आपके जीवन को बुनने का। याद रखिए, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ध्यान से समझेंगे तो बहुत कुछ समझ जाएंगे। अगर समझ में नहीं आएगा तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगी। वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन। फील करिए, कुछ बातें हैं जिनको बोल के, जिनको सुन के समझा जा सकता है ना। कुछ ऐसे कम्युनिकेशन होते हैं जहां लिख के और अलग तरीके से आप अपनी बातों को निर्देशित कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप? लिखित तौर पे सामने वाले को समझ, अगर कोई बोल नहीं सकता है, ऐसे बहुत लोगों को आप जानते होंगे जो बोल नहीं पाते। अब जो बोल नहीं सकता तो वो लिख के ही तो अपनी बातों को अभिव्यक्त करेगा ना, अपनी बातों को बेहतर तरीके से गढ़ सकता है, संरचनात्मक तरीके से अभिव्यक्त कर सकता है। दूसरी चीजें हैं, तस्वीरों के माध्यम से कोई बातों को दिखा सकता है। जैसे घर चाहिए, घर की तस्वीर दिखा दी, कार चाहिए, कार की तस्वीर दिखा दी, बाइक चाहिए, बाइक की तस्वीर दिखा दी, आईफोन 14 प्रो मैक्स चाहिए, आईफोन 14 प्रो मैक्स की तस्वीर दिखा दी। कहीं दूर जाना है, किसी डेस्टिनेशन पे जाना है, वहां की तस्वीर दिखा दी, है ना। तो विजुअली भी अपनी बातों को रिप्रेजेंट किया जा सकता है और ऐसा होता है ना। तो अगर हम समझने की कोशिश करें, एहसास करने की कोशिश करें, तो ये तीनों मीडियम हमारे जिंदगी के बहुत मायनों में खास है। एक बेहतर इंसान,
तीनों मीडियम का सही तरीके से इस्तेमाल करता है। अपने जीवन को अगर दिशा निर्देशित करना, हर इंसान की सोच अलग अलग हो सकती है। मैं अगर खुद की बात करूं, व्यक्तिगत जीवन की, या जितने मैं लगभग 200 से 250 लोगों की एक कंप्लीट लिस्ट बना चुका हूं। 200 से 250 इसलिए कह रहा हूं, उसमें से 30-35 अभी भी पेंडिंग है। 203 तक तो मैंने एग्जैक्ट कंप्लीट किया था, जिनको मैंने व्यक्तिगत तौर पे महसूस किया कि वो बहुत तगड़ा बोलते हैं। बेहतरीन बोलने के साथ साथ उनके पास सुनने की भी समर्थता है। लगातार अपने से बेहतरीन लोगों को सुनते हैं और उनकी बातों पे अमल करते हैं। उनके पास में डेली बेसिस पे जो जो जिंदगी में बेहतरीन एक्टिविटीज हुई हैं उनको लिखते भी हैं, और जिनके प्रति वो अकाउंटेबल हैं उनको दिखाते भी हैं। कहा, सुना, लिखा और बताया। लिखित को दिखाकर अपने शब्दों में बयां किया। याद रखिए, सुना, बोला, लिखा, और जिनके प्रति जवाबदेही है, उनकी जिनके प्रति वो अकाउंटेबल है, उनको कहकर दिखाया जो उन्होंने लिखा था। तो ये तीनों का तीनों फॉर्म एक सुपर सक्सेसफुल इंसान के अंदर विद्यमान होता है। याद रखिए, सुपर सक्सेसफुल इंसान सिर्फ एक पे कभी डिपेंडेंट नहीं होता, किसी मजबूरी में भी नहीं होता। उसको पता होता है कि मुझे क्या करना है, कब करना है, कहां करना है, और किन परिस्थितियों में और किन हालात में मुझे वहां तक पहुंचना है। देखिए, कुछ रुकावटें आती हैं, कुछ अभिव्यक्ति में समस्याएं आती हैं, कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। लेकिन वहां पे अगर आपने बारीकियों से अपने जीवन को समझना स्टार्ट किया, तो फिर वो कमजोरी कमजोरी नहीं लगती है, वो कमजोरी ताकत बदल जाती है, ताकत में परिवर्तित हो जाती है आपकी। फिर वो मजबूरी मजबूरी नहीं रहती, वो मजबूती में परिवर्तित हो जाती है। फिर वो अंधेरा अंधेरा नहीं रहता, वो उजाले में परिवर्तित हो जाता है, अगर आप गौर से समझना शुरू करें बारीकियों को। तो बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लैंग्वेज बैरियर्स। भाषाओं की तकलीफ बड़े बड़े धुरंधरों की रही है, विश्व के बड़े बड़े धुरंधरों को, याद रखिए। लेकिन भाषाएं कभी आपके पैरों की बेड़ियां नहीं हो सकती, अगर आपने ठान लिया। मान लिया तो हो सकती है, लेकिन ठान लिया तो कभी नहीं हो सकती। मैंने कल की आपको जो कहानी बताई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप इसी चैनल पे वो वीडियो देख सकते हैं, जहां पे एक लेखक की, एक प्रख्यात लेखक की अनसुनी कहानी है। अंग्रेजी में थोड़ी अच्छी पकड़ थी डॉक्टर सुब्रतो दत्ता जी की, और ग्रेजुएट थे, मेहनत किया था इन्होंने। लेकिन एक जो सबसे बड़ी माइनस पॉइंट थी कि इनको हिंदी बेहतर तरीके से बोलना नहीं आता। ध्यान समझिए, लैंग्वेज बैरियर्स। अंग्रेजी पे थोड़ी अच्छी पकड़ थी, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि अंग्रेजी में पकड़ नहीं थी। अंग्रेजी जानते थे, लेकिन अंग्रेजी और बांग्ला जानते थे, ये हिंदी नहीं जानते थे। जरा इमेजिन कीजिए कि जब इन्हें हिंदी भाषी क्षेत्र से अपने व्यापार को अंजाम तक पहुंचाना रहा होगा, तो ये कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन इन्होंने लैंग्वेज को कभी बैरियर नहीं बनने दिया। जो खामियां हैं उसे मैं खूबियां बनाऊंगा, तभी तो मैं आने वाले वक्त में अपनी पहचान बना पाऊंगा। जो खामियां हैं उसे ही मुझे खूबियां बनानी है। डॉक्टर दत्ता जी ने यह संकल्प लिया था, और आज जब भी वो ट्रेनिंग देते हैं तो 3-3 4-4 घंटे तक लगातार नॉन स्टॉप हिंदी में बात कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि हिंदी का ऐसा कोई शब्द है जो उन्हें ना समझ आता। आज इतनी पकड़ उन्होंने मजबूत बना ली। अंग्रेजी में तो उनकी स्ट्रेंथ पहले से ही थी, बहुत बेहतर तरीके से इंग्लिश बोल सकते थे। लेकिन उन्होंने हिंदी, कमजोर थी उनकी, बहुत ज्यादा वीक थी हिंदी बोलने के दरमियान। बांग्ला उनका निकलता ही निकलता था, या इंग्लिश निकलता था। उन्होंने पूरा का पूरा गेम चेंज करते हुए लगातार हिंदी बोलना प्रैक्टिस किया। मतलब जो नहीं आता है उसे मुझे सीखना है, और सीखने के लिए मुझे वो करना पड़ेगा जो मैंने आज तक किया नहीं है। तो इन्होंने वो करना स्टार्ट किया। परिस्थितियां और परिणाम आपके सामने है। आपने भी बहुत दफे उनकी स्पीच सुनी होगी जिंदगी में, आपने हिंदी में सुनी होगी, क्योंकि उन्होंने उस बैरियर को, उस रुकावटों को तोड़कर आगे निकल गए। याद रखिए, अगर आप धीरे 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 करके अपनी जिंदगी में परिवर्तन चाहते हैं और बहुत बड़ा परिणाम चाहते हैं, तो आपको यह करना पड़ेगा। जो खामियां हैं उसको दूर करके उसे खूबियों में परिवर्तित कीजिए। अगर आपको अंग्रेजी बोलना नहीं आता है, लगातार अंग्रेजी में बात करना स्टार्ट कीजिए। गलतियां होंगी, बार बार गलतियां करेंगे आप, लेकिन गलतियों से सीख लेते हुए आप बहुत आगे निकल सकते हैं। याद रखिए, कभी भी भाषा को और कल्चर को कभी भी हावी नहीं होने देना है अपने व्यक्तिगत प्रगति में।
अगर आपके व्यक्तिगत जीवन के प्रगति में अगर ये हावी हो गया तो आप लटक जाए। कल्चर को आप स्वीकार कर सकते हैं, उसके अंतर को महसूस करके अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। भाषाओं की बेड़ियों को आप अलग अलग तरीके से अभिव्यक्त करते। शुरुआती दौर में मैंने कैसा कहा आपको कि जब आप बोल भी नहीं पाएंगे, जब वो लैंग्वेज समझ भी नहीं पाएंगे, तो बहुत सारा काम आप बॉडी लैंग्वेज के जरिए कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके आपको आदत सी हो जाएगी, क्योंकि जैसे आप बच्चे थे आपको बहुत कुछ बोलना नहीं आता था, लेकिन एक्टिविटीज को पहले आपने रीड करना स्टार्ट किया। उसके बाद किसी ने दो दो शब्द, चार चार शब्द सिखाया, किसी क्लासेस को आपने अटेंड नहीं किया तो उन लैंग्वेजेस को सीखने के लिए, बस आप उस माहौल में डूबते चले गए। और जैसे ही कोई इंसान माहौल में डूबता चला जाता है तो उस कल्चर को भी स्वीकार कर लेता है और उस भाषा को भी स्वीकार कर लेता है, उसको सिखाना नहीं पड़ता। आज इंडिया से बाहर बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे किसी को इंग्लिश की क्लासेस नहीं दी जाती कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, कंजक्शन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है, उनको नहीं सिखाया जाता है। उनको बेहतर तरीके से एक पेज भी ड्राफ्ट करना नहीं आता, लिखना नहीं आता, बट वो बहुत बेहतर तरीके से अपनी बातों को घंटों रख सकते हैं अंग्रेजी में, क्योंकि उनकी वो कल्चर है, उनकी वो लैंग्वेज है। उन्होंने उस पर कमांड इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको करना था, इसलिए था कि कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने चूज किया। तो छोटी छोटी बारीकियों को आप समझ सकते हैं। याद रखिए, बहुत सारी रुकावटें इन बिटवीन टाइम आएगी, कभी इधर से शोर आएगा, कभी उधर से शोर आएगा। देखिए, नॉइज एंड डिस्ट्रैक्शंस के बहुत मायने हो सकते हैं, बहुत मायने हो सकते हैं। जब आप कुछ करने जाएंगे, जब आप लीड करने जाएंगे, तो कंफ्यूजन भी क्रिएट होगा जीवन में। इसके 18 से 19 एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन मैं सारे आपको नहीं बता सकता। अभी बस फील करा सकता हूं अलग मायनों में कि जब डिस्ट्रैक्शन आना स्टार्ट होगा, जब लोग अलग तरीके से आपके ऊपर रिएक्ट करेंगे, परिस्थितियां ऐसी रहेगी जब आप लगातार लगातार अपने आप को अपग्रेडेशन मोड में लेके जाएंगे, तो चुनौतियां रहेंगी, चैलेंजेस रहेंगे। आपको इधर उधर लगातार दिमाग आपका भटकाता रहेगा, लेकिन आपके दिमाग को एकाग्रचित कर कर अपने शब्दों पे, अपने कार्यों पे, अपनी जिंदगी के मूलभूत सिद्धांतों पे फोकस करते हुए लगातार टिकना होगा मैदान में। तब जाकर आप वो कर पाएंगे जिसके लिए आप बने हैं, जो आपको करना ही करना है। तो कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, कभी भी भटकना नहीं है, कभी भी किसी को अपने जीवन में दखल नहीं देने देना है, और कभी किसी की परवाह नहीं करनी है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आप समझ के अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं। याद रखिए, अगर आप लगातार निरंतर लोगों को सुनते हैं, लोगों की भावनाओं को समझते हैं और निर्णयों को समझकर अगर आप उस पर कार्य करते हैं, तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। लोग लोगों की सुनते नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या है। क्या मेरा एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है, उस पर फोकस करते नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर आप छोटी छोटी बारीकियों को समझ लें और जहां जहां एरर आ रहा है उस एरर को लगातार सॉल्व करने की कोशिश कर लें, तो देखिए कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है, कितना बड़ा चेंजेस आ सकता है आपकी लाइफ में। मैं आशा करता हूं कि ये छोटी छोटी बातों को आप बेहतर तरीके से एहसास करके कर्म करने के लिए निरंतर तैयार होंगे, और लगातार आप किसी के प्रति अकाउंटेबल होकर बारीकियों को समझेंगे। बारीकियों को समझने के बाद आप लगातार अपनी रणनीति का पार्ट बनाएंगे बहुत सारी परिस्थितियों को, और आप देखेंगे कि आप एक बेहतरीन तरीके से अपने शब्दों को अभिव्यक्त करना सीख गए। और बेहतर तरीके से अगर आप अभिव्यक्त करना सीख जाएंगे, तो आप देखिए कहां से कहां पहुंच सकते हैं आप, कितना बेहतर तरीके से आप अपनी बातों को समझा सकते हैं। जब आप बिल्कुल क्लियर और कॉन्शियस होकर अपनी बातों को समझाते हैं, जब आप किसी के समक्ष अपनी बातों को महसूस कराना सीख जाते हैं, तो क्या परिवर्तन आता है जरा सोचिए। आप अगर किसी को कन्विंस कर रहे हैं, किसी को आप बता रहे हैं कि चलो गोवा घूमने जाना है, आपने बताया कि गोवा घूमने जाना है, सामने वाले ने सुन लिया, समझ लिया। लेकिन अगर आपने ये बताया कि चलो गोवा घूमने जाना है और जाना क्यों आवश्यक है और कैसे जा सकते हो, अगर बेहतर तरीके से आपने इस पॉइंट को क्लियर कर दिया, सामने वाले का वाई क्लियर कर दिया अपने शब्दों के माध्यम से, तो जरा इमेजिन कीजिए कितना बड़ा चेंजेस और कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। आप इमेजिन कर पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? यकीनन आप कर पा रहे होंगे मेरे शब्दों को। तो क्लियर एंड कॉन्शियस होकर अपनी बातों को पहले खुद मूल्यांकन कीजिए उसका, कि जो मैं कहने जा रहा हूं इसका प्रभाव क्या होगा, और जो मैं कह रहा हूं क्या सामने वाला बेहतर तरीके समझ पाएगा। अगर आपने सामने वाले को सिर्फ ये बोला ये करना है, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सामने वाले को आपने बोला कि ये करना है और ये करना क्यों जरूरी है और तू भी कैसे कैसे कर सकता है जैसे इतने लोगों ने किया है, तो आप समझिए कि वो सामने वाला पूरी तरीके से उस पॉइंट से रिलेट कर पाएगा। अगर ऐसा वो करता है, तो आप देखिए
बहुत बड़े लेवल पे वो आपकी बातों से सहमत हो जाएगा। और जब कोई आपकी बातों से सहमत हो जाता है तो कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है, आप समझ रहे हैं ना। जैसे दूसरा उदाहरण मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगा कि जैसे आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, किसी भी प्रेजेंटेशन से किसी को आप लुभाने की, बताने की, समझाने की, आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने सामने वाले को बताया कि मेरा जो प्रोजेक्ट है ये इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोजेक्ट है, ऐसा प्रोजेक्ट आपको दूसरा कहीं नहीं मिलेगा, आपने ये लाइन बोल दिया, सामने वाले ने सुन लिया और सामने वाला बस वहीं पे ठहर गया। लेकिन अगर आपने बताया कि ये इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोजेक्ट क्यों है और कैसे लगातार यहाँ पर जिंदगियां परिवर्तित हो रही हैं और आपको मैं इतने का फायदा दिला सकता हूं अपने बिजनेस डील में और इन परिस्थितियों के तहत दिला सकता हूं, इसकी वजह यह है और आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे कर सकते हैं, तो जरा सोचिए वो करेगा या नहीं करेगा। बिल्कुल करेगा। सामने वाले को पता चलना चाहिए कि ये क्या है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये मुझे क्यों करना है, और तीसरा, कितने लोगों ने किया है। तो अगर उसे समझ गया कि ये क्या है, तो वो अगर दूसरा पॉइंट समझ गया कि मुझे क्यों करना है, क्या और क्यों अगर उसे बेहतर तरीके समझ में आ गया, तो कैसे की वो प्लानिंग कर लेगा, क्योंकि अतीत में भी बहुत सारे उदाहरण रहे हैं। तो इन छोटी छोटी बारीकियों के जरिए आप यहां पर भी बहुत अच्छा काम करते हैं। अब शुरुआत में आपकी प्रॉब्लम क्या है कि कम्युनिकेशन की बेहतर रणनीतियां ना बनाते हुए आप सामने वाले को कंफ्यूज कर देते। जैसे शुरुआत होती है टीजर से, अगर मैं आपने मूवीज देखी हो, अभी आदि पुरुष ये मूवी आई है, मैं बार बार आदि पुरुष पे टिप्पणी कर रहा हूं क्योंकि इस मूवी ने बहुत सारे लोगों की दिलों को तकलीफ दी है, बहुत सारे शब्दों का गलत तरीके से प्रयोग करके पेश किया गया है। सो इस फिल्म ने क्या किया था, अगर शुरुआत में ही ये डायलॉग दिखा दिया होता, जो आज 5 डायलॉग के कारण आज पूरे भारतवर्ष के हर न्यूज चैनल पे इसकी चर्चाएं हो रही है, इतना बड़ा बवाल मच गया पूरे भारतवर्ष में, क्यों मचा। अगर इन्होंने 5, ये पूरी की पूरी 5 डायलॉग अगर डे 1 में दिखा दी होती तो क्या इनकी मूवी पर्दे पर आ पाती, आप ही मुझे बताइए। तेरा कपड़ा वाला डायलॉग को अगर इन्होंने दे दिया होता, हाँ, तेरा बाप वाला डायलॉग अगर इन्होंने पहले ही दे दिया होता अपने टीजर में, तो आप मुझे बताइए इनकी फिल्म चल पाती। नकारात्मक पहलू पे मैं चर्चा कर रहा हूं, लेकिन इस नकारात्मकता में भी आपको सकारात्मकता में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं चल पाती। अगर उन्होंने अपने उस पार्ट को टीजर में या ट्रेलर में डाल दिया होता तो ये फिल्म रिलीज ही नहीं हो पाती, सारे के सारे थिएटर से आउट हो जाती। लेकिन ये रिलीज क्यों हो पाई पता है, इतनी घटिया मूवी रिलीज क्यों हो पाई। ये मूवी इसलिए रिलीज हो पाई क्योंकि इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह रही कि उन्होंने सिर्फ टीजर और ट्रेलर दिखाया था, स्टेप बाय स्टेप, पूरी पिक्चर नहीं दिखाई। अब जरा इमेजिन कीजिए, जब लोगों के अंदर सस्पेंस बना हुआ था, तब लोग पहले दिन 150 करोड़ रुपए खर्च करके पूरे भारतवर्ष के लोग पहुंचे। 150 करोड़ का पहले दिन में इन्होंने कलेक्शन किया था। वो 150 करोड़ से 1,500 रुपए भी कलेक्शन नहीं कर पाते अगर इन्होंने ये डायलॉग पहले रिप्रेजेंट कर दिया होता। तो लोग बहुत सारी प्रेजेंटेशन में मिस्टेक क्या करते हैं कि बहुत सारी बातों को प्रारंभिक दौर में ही रख देते हैं, बेसिक्स नहीं समझ पाते हैं। अगर बेसिक्स नहीं समझ पाएंगे तो आप क्या मिस्टेक कर जाएंगे आपको भी ये अंदाजा नहीं होगा। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बेसिक मिस्टेक का मतलब होता है कि बीच की चीजों को ऐसा प्रस्तुत कर देना जिसपे आपका कमांड प्रारंभिक दौर में है ही नहीं। समझ पा रहे हैं आप। तो उन्होंने टीजर रखा, ट्रेलर रखा, तब मूवी आई। आज मूवी पे बवाल हुआ, लेकिन उस मूवी ने इतने बवाल के बाद भी लगभग जो उस फिल्म की लागत थी उसने निकाल लिया, और गारंटेड वो इनकम निकाल लेगी मूवी, कितना भी बवाल हो जाए। आप समझ पा रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब आप किसी प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं तो प्रोजेक्ट को बताने के दरमियान आपको उसके कुछ सिलेक्टेड पॉइंट बताने हैं, फिर उसमें उत्सुकता सामने वाले की बढ़ानी है। सामने वाले की उत्सुकता बढ़ाने के बाद फिर तरीके से उसे परोसना है। इस स्टेप को आप बेहतर तरीके से अगर सीख गए, सामने वाले से कम्युनिकेट करने के बेसिक्स को समझ गए, तो बड़ा आसान हो जाएगा। सुनना ज्यादा है, बोलना कम है, ये तरीका होता है। सुनना ज्यादा है, बोलना कम है, उसके ट्रिगर पॉइंट पे बटन दबाइए, उसकी नीड को आइडेंटिफाई कीजिए। वो उसकी नीड को जब आइडेंटिफाई करेंगे, उसके दर्द को जब खंगालना स्टार्ट करेंगे, तो वो बोलना स्टार्ट करेगा, और जो बोलना स्टार्ट करेगा तो आपको कितना बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, आप ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्योंकि जब उसके सारे ट्रिगर पॉइंट आपके हाथ में होंगे, तो जो चाहेंगे आप, जहां से चाहेंगे, जब चाहेंगे, बटन दबाना स्टार्ट करेंगे और आपको जीत मिलनी प्रारंभ हो जाएगी।
यकीन मानिए, ये सारी चीजें हैं जिसपे आप काम करके बहुत बड़ा कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है ध्यान समझिए। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो भी यहाँ पे बहुत सारी बारीकियां हैं जिसको आप समझ सकते हैं। आज डिजिटल युग है। डिजिटल युग में अगर आपको बेहतर तरीके से मेल लिखना नहीं आता, बेहतर तरीके से रिपोर्ट तैयार नहीं करना आता, अगर आपको प्रेजेंटेशन नहीं बनाना आता, तो आपको कुछ नहीं आता है, यकीन मानिए। और अगर आप ये नहीं सीखना चाहते हैं तो बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना आने वाले भविष्य में आपको करना पड़ सकता है। मैं ये नहीं बोलता कि इसके लिए आपका बहुत पढ़े लिखा लिखे रहना जरूरी है। बेसिक्स तो सीख सकते हैं ना आप। पैसा गिनना तो किसी ने आपको बचपन से सिखाया नहीं था, आपने तो ऑटो मोड में सीख लिया। तो ये काम करना भी बहुत आराम से, बहुत धैर्यता पूर्वक आप सीख सकते हैं। बस बारीकियों से अपने व्यापारिक पद्धति को विकसित करना सीखिए। याद रखिए, बोल के कुछ लोगों को प्रभावित कर सकते हैं आप, लेकिन लिख के करोड़ों करोड़ लोग को प्रभावित कर सकते हैं। अपनी प्रेजेंटेशन को बिन कहे पूरी दुनिया में पहुंचा सकते हैं आप। बहुत ताकत होती है लिखने में, अगर आप इसकी बारीकियों को समझ गए। याद रखिएगा, प्रेजेंटेशन स्किल बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बोलना है, कब बोलना है, कहां बोलना है। लोग फंसते यही हैं। क्या बोलना है पता नहीं होता, और कहां बोलना है ये नहीं पता होता। दोनों पॉइंट में फंस जाते हैं। और कब बोलना है तो ये तो दूर की बात है। उनको स्टार्ट में ही कवर करना है, बीच में बोलना है, या आखिर में बोलना है, या नहीं बोलना है, समझ ही नहीं पाते। साइलेंस की इंपॉर्टेंस भी नहीं समझ पाते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लगभग 98% ऐसे लोग हैं पूरे भारतवर्ष में जिनको अभी तक प्रेजेंटेशन की बारीकियों के बारे में नहीं पता है। कैसे मैं अपनी बातों को कॉन्फिडेंस के साथ अभिव्यक्त करूं, कैसे अपनी बातों को क्लियर विजन के साथ महसूस करा सकूं सामने वाले को, नहीं समझ पाते लोग। और जहां नहीं समझ पाएंगे वहां तो चैलेंजेस होंगी, वहां लोगों को आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। वहां पे अगर कोई भी मीटिंग आप दे रहे हैं, कहीं भी लोगों को कवर कर रहे हैं, तो आप उनको एंगेज नहीं कर पाएंगे। उनको एंगेज नहीं कर पाएंगे तो वो आपके साथ कनेक्ट नहीं होगा। वो जब कनेक्ट नहीं होगा तो आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आपके प्रेजेंटेशन को सम्मान नहीं देगा। और जब आपके प्रेजेंटेशन को सम्मान नहीं देगा तो आपके साथ उसका संबंध प्रगाढ़ होते हुए व्यापारिक विस्तार नहीं होगा। और जब आपके साथ व्यापारिक विस्तार नहीं होगा तो आपका निरंतर ग्राफ डाउन होता जाएगा, आपका पतन होना सुनिश्चित होगा। और जिनका पतन होना सुनिश्चित होता है वो व्यापार से कुछ ही दिनों के बाद गिव अप कर जाते हैं, आउट हो जाते हैं। मैं आशा करता हूं मेरी बातें बहुत बेहतर तरीके से आपके जीवन में उतर पा रही हो। तो आपको आज से, अभी से क्या करना है, परिवर्तन। जो नहीं आता है वो सीखना है। लिखना नहीं आता है, लिखना सीखिए। मैं बहुत सारे लोग को देखता हूं, अरे छोटी छोटी जगहों पे स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, छोटी छोटी जगहों पर। कुछ लोगों को तो कमांडो लिखना तक नहीं आता। ऐसा भी मैंने बहुत लोगों को देखा है। आप देखिए मुझसे गलतियां कहां हो रही है। या फिर आप एक स्पेस छोड़िए, कोई ऐसा आदमी अपने जीवन में आप मित्र बना के रखिए जो आपकी छोटी छोटी गलतियों पर प्रकाश डालना स्टार्ट करे। याद रखिए, आज के डेट में मित्र वो नहीं है जो आपको सराहना स्टार्ट करे। मित्र वो है जो आपकी गलत आदतों पर आपको ठोक कर बजाकर सुधारना स्टार्ट करे। ठोक के बजा के, समझ रहे हैं, देसी अंदाज में मैंने आपको समझाया। या जरूरत पड़े तो आपको डांटे, जरूरत पड़े तो आपको थप्पड़ भी लगाए, लेकिन आपकी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आए। दोस्त वो है। दोस्त वो नहीं है जो कहे कि चलो घूम के आते हैं किसी हिल डेस्टिनेशन से, डिफरेंट डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करके आते हैं, चलो आज पार्टी करते हैं, चलो आज एंजॉय करते हैं। वो दोस्त नहीं है आपका। जो आपके मुंह पे आपकी लगातार तारीफ करता है वो आपका दोस्त नहीं है। दोस्त चुनिए और उससे लगातार इन पहलुओं पर डिस्कस कीजिए कि मैं कहां सुधार कर सकता हूं, मेरा एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट कहां कहां है, मुझे अपग्रेड करना है। इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग ऑन डेली बेसिस, इट मींस यू आर डाउनग्रेडिंग। ऑलवेज कीप इन योर माइंड, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आपको अपग्रेड करना है। अपनी कम्युनिकेशन में आपको सुधार करना है। अपनी डेली बेसिस पे छोटी छोटी परिवर्तनों को एक दिशा देनी है। अगर आप ये करते हैं तब तो उत्थान की ओर जाएंगे, नहीं करते हैं तो पतन तो फिर कोई रोक ही नहीं पाएगा। आपका जाना तय है, आपका हारना तय है। याद रखिए, कम्युनिकेशन का महत्व आपके सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में ही नहीं है, कम्युनिकेशन का महत्व आपके पर्सनल लाइफ में भी है। इन बारीकियों को अगर आप समझते हैं तो देखिए जिंदगी कितनी आसान और कितनी सुलभ और कितनी बेहतरीन हो सकती है। बारीकियों को एहसास से समझिए। लोग परिवार की छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाते हैं, उखड़ के बैठ जाते हैं, रिएक्ट कर देते हैं। नहीं करना है। घर में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बेहतर तरीके से के बारीकियों को सुनते हैं, समझते हैं, रिश्तों को जगह देते हैं। लोग घर में रिएक्ट ज्यादा करते हैं, सुनते कम है। प्रॉब्लम ये।
आप अगर घर में भी अपने किसी भी पर्सनल रिलेशनशिप में अगर आप बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो आपको पहले सुनना है। सुनने के बाद उसका मूल्यांकन करना, यानी कि अपने अंदर में फिल्टर एक्टिवेट कर देना है। देखना है कि ये जो कह रहा है किस बेस पे कह रहा है या कह रही है, किस बेस पे कह रही है, इसकी मनस्थिति कहां तक हो सकती है, ये क्या लॉजिक हो सकता है इसके पीछे। जब आपने उसे देखा फिर उसके बाद उस पर विचार कीजिए कि अगर मैं उसकी जगह पे व्यक्तिगत तौर पे अभी रहता तो मेरे निर्णय क्या हो सकते थे। पहले आप वहां पे जाके महसूस कीजिए। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? रिएक्ट नहीं करना है। घर में सारी समस्याओं का सबसे बड़ा जड़ है इमीडिएटली रिएक्ट करना। रिएक्ट नहीं करना है। रिएक्ट करने के बजाय क्या करना है? सुनना है, धैर्य से उसका मूल्यांकन करना है, फिर खुद को उनकी जगह पे रख के समझना है कि अगर मैं उसकी जगह पे रहूं, अगर आप मेल हैं तो आप इमेजिन कीजिए जिस फीमेल ने आपको कुछ भी रिस्पॉन्स दिया, चाहे वो आपकी पत्नी हो, आपकी बेटी हो, या आपकी बहन हो, या आपकी माँ हो, किसी ने भी अगर कुछ भी कड़वा बोला हो, टेढ़ा बोला हो, सीधा बोला हो, तो पहले सुनना है ध्यान से, फिर उसका मूल्यांकन करना है। और जब आपने उसका सही तरीके से मूल्यांकन कर लिया तो थर्ड पॉइंट आता है कि आपको उसकी जगह पे खुद को रख के देखना है। जब उसकी जगह पे रहकर भी आपका जवाब वही आता है जो उसने आपसे कहा है, तो इसका मतलब सामने वाले ने सही कहा है। अब आपको उसके अकॉर्डिंग अपने शब्दों का प्रयोग करते हुए, उसके सम्मान की गरिमा को महसूस करते हुए आपके शब्दों का प्रयोग करना है और उसे बताना है कि हाँ, आपने जो ये कहा मुझे भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सही है और ऐसा करना चाहिए। जब आप सामने वाले को सुनकर उसकी बातों को वैल्यू देंगे और उसको रिस्पेक्ट देंगे तो क्या जिंदगी में होगा, जरा सोचिए। आप सभी आंखें बंद करिए और अपने उन खट्टे मीठे रिश्तों को याद कीजिए जहां पे भी थोड़ी बहुत कड़वाहट हुई है, और हृदय से ये लाइन जो मैंने कहा इसको सोचकर रिप्लाई दीजिए कमेंट के ऑप्शन में। क्या आपने रिश्तों को सुनकर, मूल्यांकन करके, उसकी जगह पे खुद को रखकर क्या कभी फीडबैक दिया है? क्या कभी रिप्लाई दिया है? और क्या रिप्लाई नहीं दिया है तो इसका दुष्परिणाम मिला है या नहीं मिला है? आपको तकलीफें हुई होंगी। तो बस इन बारीकियों को समझिए, मूल्यांकन कीजिए, खुद को उसके जगह पे रख के, परिस्थितियों को भांप के आपको रिप्लाई देना है सम्मान के साथ। अगर आपको उचित लगे तो भी आपको रिप्लाई देना है, और आपको अगर अनुचित लगे तो भी आपको रिप्लाई देना है। अगर ये बारीकियों पे काम करते हैं आप, बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। याद रखिए, कभी भी किसी भी सिचुएशन में किसी के साथ मनभेद नहीं करना है। मतभेद और मनभेद अगर आपने कर लिया तो गेम खत्म हो जाएगा। ना मतभेद होने देना है, ना मनभेद होने देना है। मतभेद और मनभेद के बीच में अगर कोई बहुत बड़ा रोल प्ले करता है तो वो है आपके शब्द और शब्दावली, कम्युनिकेशन। अगर आपकी कम्युनिकेशन बेस स्ट्रांग है और परिस्थितियों के मूलभूत सिद्धांतों को समझते हुए अगर आप सामने वाले को बेहतर तरीके से स्कैन करना सीख गए तो आप रिश्तों को संभाल लेंगे, बचा लेंगे। ना उसके मन में कोई भेद आएगा, ना मनस्थिति में कोई सकारात्मक या नकारात्मक कोई क्वेश्चन मार्क खड़ा होगा। याद रखिए, आप समझिए, मूलभूत सिद्धांतों को एहसास कीजिए। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट जो मैंने बताया उसको महसूस करते हुए हर इंसान को आपको रिस्पेक्ट देना है, इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना है। परिस्थितियों को समझ के, समस्या अगर कोई भी गंभीर आ चुकी है, चाहे गलती सामने वाले की ही क्यों ना हो, सामने वाले की गलतियों को भी सुनने के बाद रिएक्ट ना करते हुए समाधान की ओर जाना है। समस्याएं तो हो गई, अब समाधान में क्या निकाल सकता हूं, रास्ते क्या मैं बना सकता हूं, इस पे आपको पुनः विचार करना है। अगर आप करते हैं तो आपका व्यक्तिगत रिश्ता निखर जाएगा। अब कमेंट के ऑप्शन में मुझे आप सभी बताइए, जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं अभी लाइव, कितने लोग आज के बाद और अभी के बाद अपने रिश्तों पर ये फोकस करेंगे जो मैंने सारी बारीकियों को आपको सिखाया है, आपके समक्ष रखा है। कितने लोग अपने व्यक्तिगत रिश्तों को संवारने की कोशिश आज से और अभी से करना स्टार्ट करेंगे? कमेंट के ऑप्शन में बताइए, मैं एक एक कमेंट पढ़ रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं कि आपने कितनी बातों को हृदय से लगाया है, समझा है, एहसास किया है। याद रखिए, जब आपके व्यक्तिगत जीवन में निखार आना प्रारंभ होगा तो व्यापारिक पद्धति तो ऑटो मोड में आपकी विकसित हो जाएगी। याद रखिए, दुनिया के बड़े बड़े युद्ध योद्धा जीत जाते हैं लेकिन गृह युद्ध में परास्त हो जाते हैं। गृह युद्ध सबसे महान युद्ध होता है आज के डेट में। गृह युद्ध में अगर आप बच गए,
गृह युद्ध में अगर आपने खुद को संभाल लिया तो जिंदगी क्या हो सकती है, आप इसकी परिकल्पना यकीनन कर सकते हैं। आज मैं आपको ये दो पावरफुल किताब रेकमेंड करने जा रहा हूं। इन दोनों किताब को पढ़िए बहुत बेहतर तरीके से। हाउ टू कम्युनिकेट बहुत महत्वपूर्ण है, कूपर साहब की एक किताब है, बहुत मदद करेगी आपकी। और अगर ये किताब की बेस को समझ लेंगे आप, तो आप एक नेक्स्ट लेवल पे खुद को पाएंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, ये भी बड़े कमाल की किताब है कुलभूषण कुमार जी की। डॉक्टर कुलभूषण जी एक जाने माने लेखक हैं, प्रतिष्ठित पर्सनालिटी हैं। इनको आप सुनिए, समझिए, एहसास कीजिए, जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ऋषिकेश पाठक की ये बताई गई बातें आपके जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएंगी। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने व्यापारिक जीवन में आज से और अभी से विस्तार लाने के लिए तैयार हैं। और जो जो बारीकियां आपको बताई गई, समझाई गई, सारी बारीकियों पे आप काम करेंगे और सारे पहलुओं को समझते हुए, सारे पहलुओं को एहसास करते हुए कर्मों का तूफान उत्पन्न करेंगे। और अगर ये आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो अपने तमाम ग्रुप्स में, जितने ग्रुप आपके पास है तमाम ग्रुप्स में शेयर करें। हो सकता है कि इसमें कोई भी बात उनके हृदय तक पहुंच जाए और उनके हृदय में कोताहल मचा दे और उनकी जिंदगी को परिवर्तित कर दे। तो हर ग्रुप में शेयर कीजिए, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, जहां भी आपके पास ऑप्शन है, टेलीग्राम, हर जगह शेयर कीजिए। और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए और लगातार इस लेवल की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। अगली जो मेरी वीडियोस है जो कल रात 9 बजे आपको देखने को मिलेगी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी पर निर्भर है। बड़ी कमाल की वो वीडियो होगी, बड़ी कमाल की वो ट्रेनिंग होगी, बहुत मजा आएगा। एकजुट होकर हम लोग सीखेंगे। और इसी लिंक पे अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा तो किसी अलग लिंक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन क्लिक करिए, देखिए मजा आ जाएगा। तो थैंक यू, जय हिंद।